हेलो बच्चों, तुम लोगों को क्लास 10 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आज हम पढ़ा रहे हैं वो ICSE और CBSE दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो लिखो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में, जो CBSE और ICSE दोनों बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठहरें तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स ध्यान देना, कार्बोक्सिलिक एसिड्स ये CBSE और ICSE बोर्ड दोनों के लिए क्लास 10 में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बाबू, इसका फॉर्मूला होता है RC डबल बॉन्ड OH, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। उसमें जो R होता है उसको बोलते हैं एल्काइल ग्रुप, ध्यान देना, एल्काइल ग्रुप। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है बाबू CnH2n+1। यहाँ n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, CH3 आएगा। 2 पुट करने पर C2H5 आएगा। ठीक है, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, RCOOH भी लिख सकते हैं। इसको कभी कभी ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, RCO2H भी लिख सकते हैं। ठीक है, लिखो यहाँ तक। अगर हम इस R की जगह बाबू सिर्फ अभी H पुट कर देंगे, H सिंपली H, तो क्या हो जाता है, क्या हो बताओ, C डबल बॉन्ड OH। इसका जो कॉमन नेम है वो है फॉर्मिक एसिड। जो चींटी काटता है तो यही एसिड को छोड़ता है, फॉर्मिक एसिड, इसी कॉमन नेम है इसका, इसका कॉमन नेम है। ठीक है, इसका IUPAC में एक कार्बन है तो क्या बोलेंगे, मिथेनोइक एसिड। तो मिथेनोइक एसिड इसका क्या बता, IUPAC है, और कॉमन नेम क्या है, फॉर्मिक एसिड। जो चींटी जो काटता है ये एसिड को छोड़ता है, जब R की जगह पर H पुट करेंगे तब। लेकिन जब यहाँ जब N का वैल्यू अगर 1 पुट कर देंगे तो क्या आ जाए, देखो तो C2 × 1 2 + 1 CH3, तो क्या हो जाएगा बताओ, CH3 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, इसका कॉमन नेम है एसिटिक एसिड्स, एसिटिक एसिड्स बोलते हैं। और इसका IUPAC नेम है इथेनोइक है। 2 कार्बन तो क्या बोलेंगे, इथेन बोलेंगे। और कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, E को हटा के, इसमें सफिक्स E को हटा क्या लगाते हैं बता, सफिक्स क्या लगाते हैं, OIC। ठीक है, तो कितना कार्बन, 2 कार्बन, 1 2 कार्बन 2 क्या बोलते हैं, इथेन बोलते हैं, तो इथेन बोलेंगे। उसमें E को हटा क्या लगा देंगे, OIC, क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड। तो आपका एसिटिक एसिड से इसका क्या है, कॉमन नेम नाम है इसका, कॉमन नेम एसिटिक एसिड नाम है। और IUPAC नेम क्या नाम है, इथेनोइक एसिड्स। लिखना इसको इस तरह से। ध्यान देना, इसको इस फॉर्मेट भी लिख सकते हैं हम लोग। देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, इसको CH3 COOH, इसको ऐसे लिख सकते हैं। कितना कार्बन, 1 1 2 कार्बन, कितना लिखेंगे, C2, कितना 2 3 और 1 कितना 4, तो C2H4, और कितना O है 2, तो O2, C2H4O2 भी लिख सकते हैं। लिख लो, यही तरह एसिटिक एसिड से। और जब एसिटिक एसिड प्योर के फॉर्म में होता है बाबू, जब एसिटिक एसिड प्योर के फॉर्म में रहेगा, प्योर के फॉर्म में मतलब कंसनट्रेटेड के फॉर्म में रहेगा, है ना, 98% कंसनट्रेट रहेगा, मतलब पानी कम एसिड ज़्यादा, तो उसको बोलते हैं ग्लाइसियल एसिटिक एसिड बोलते हैं, ग्लाइसियल एसिटिक एसिड बोलते हैं। तो ग्लाइसियल कब बोलते हैं, जब वो प्योर के फॉर्म में रहता तब। लिखो, ठीक है। अब सुनो, एसिटिक एसिड जो होते हैं वीक एसिड होते हैं, पानी में कम घुलते हैं। ठीक है, वो आयंस के फॉर्म में भी रहते हैं, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रहते हैं। जैसे मान ले, ये ध्यान देना, ये आपका एसिटिक एसिड है, CH3 C डबल बॉन्ड क्या बाबू, OH। जब पानी डालेंगे तो पता कौन सा H निकलेगा यहाँ पर, याद रखना। कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हो या जो ऑर्गेनिक एसिड हो, जहाँ कार्बन भी हो, हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन भी हो, तो वहाँ कौन सा H निकलता है, याद रखना। जो OH से बॉन्डेड हो, जो F से H बॉन्डेड हो, जो N से H बॉन्डेड हो,
तो वहाँ से वो H+ बाहर निकलेगा, याद रखना। कौन सा एसिड? ऑर्गेनिक एसिड, जिसमें कार्बन भी हो, हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन हो। तो यहाँ भी कार्बन के साथ H है और यहाँ पर भी O के साथ H है। कौन H निकलेगा? O के साथ H वाला। तो जैसे पानी डालेंगे तो ये फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों होगा, बताएंगे कैसे। तो ये कितना हो जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड क्या बाबू? O पर माइनस, वहाँ से एक H निकल जाएगा H+ के फॉर्म में। तो यहाँ पर ये आयंस के फॉर्म में भी रहेगा, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रहेगा। मान ले इसका भी सपोज करो 10 मोल है, तो हो सकता है पानी में गया 7 मोल आयंस हुआ और 3 मोल नहीं हुआ। मतलब इधर आयंस के फॉर्म में भी और मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में भी है, मतलब ये वीक एसिड्स है, ठीक है। और जब एसिडिक एसिड टूटता है तो ये बन जाता है एसिटेट आयन बन जाता है, एसिटेट आयन बन जाता है। तो भाई कोई भी एसिड जब H+ देता है मतलब कैसा नेचर है? एसिडिक इन नेचर है। जब एसिडिक इन नेचर कब बोलते हैं? याद रखना, कोई भी एसिड्स को बाबू जब पानी डालते हैं और वो बंदा H+ आयन देता है तो उसको बोलते हैं एसिडिक इन नेचर बोलते हैं, एसिडिक इन नेचर। तो एसिड को एसिडिक नेचर कब बोलते हैं? जब पानी डालने पर वो H+ आयन दे, ठीक है। तो ये एसिडिक नेचर है। तो कोई भी रिएक्टिव मेटल लाइक सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, जिंक जब एसिटिक एसिड्स रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस क्या करेगा? बाहर निकालेगा, ठीक है। इस तरह से जैसे मान लेते हैं हम लोग लैब में कर सकते हैं कि मान ले सपोज करें एक टेस्ट ट्यूब लेना, ध्यान देना ये टेस्ट ट्यूब है, यहाँ पर लेना तुम एसिडिक एसिड ले लेना, विनेगर जिसको बोलते हैं, एसिटिक एसिड ले लेना। यहाँ डाल देना सोडियम, सोडियम बहुत रिएक्टिव एलिमेंट है, ये बहुत विगरस रिएक्शन करेगा, बहुत विगरस रिएक्शन, पूरा आग लग जाएगा, आग के साथ धुआं भी निकलेगा। मतलब यहाँ से कौन सा गैस निकलेगा? H2 गैस निकलेगा। अगर माचिस को जला के रखेंगे तो पॉप साउंड आएगा, पॉप साउंड। जहाँ पॉप साउंड आएगा तो समझ जाना बाबू वहाँ पर क्या हो रहा है? H2 गैस बाहर निकल रहा है। मतलब यहाँ से H2 गैस बाहर निकलेगा और यहाँ पर बन जाएगा सॉल्ट वाटर, सॉल्ट वाटर हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी एसिड जब H+ आयन देता है तो रिएक्टिव मेटल लाइक सोडियम, पोटासियम, जिंक, कैल्शियम रिएक्शन करेगा, सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा, ठीक है। देखो कैसे बनाते हैं रिएक्शन, देखो जैसे हमने मान लिया बाबू लिए एसिटिक एसिड लिए CH3, ध्यान देना बाबू, C डबल बॉन्ड किया OH लिए, हमने कर दिया सोडियम से रिएक्शंस, सोडियम क्या करे? इस H को बाहर निकाल देगा। तो क्या बन जाएगा? देखो ध्यान देना, ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड किया ONA, इसको सॉल्ट बोलते हैं। इस सॉल्ट बन गया, इस सॉल्ट का नाम है सोडियम एसीटेट नाम है। सोडियम क्या नाम बेटा? सोडियम एसीटेट नाम है। जब H2 के फॉर्म में बाहर निकलते याद रखना। तो यहाँ के H यहाँ पर एगो H कितना निकला? 2 H। तो क्या कर दो? हाफ H2 कर दें, कोई दिक्कत? मान ले अगर लगा देंगे पोटासियम, ध्यान देना, CH3 C डबल बॉन्ड किया OH, हम पोटासियम से करेंगे तो पोटासियम भी क्या इस H को भगा देगा। तो बता क्या होगा? देखो तो CH3 C डबल बॉन्ड किया OK प्लस H बाहर निकलेगा H2 के फॉर्म में, तो H2 के फॉर्म में। लेकिन यहाँ एक H यहाँ 2 H क्या करो? उसको हाफ H2 कर दो, इसको बोलते हैं पोटासियम एसीटेट बोलेंगे, पोटासियम एसीटेट। लिखो यहाँ तक। तो इंक भर ले रहे मार्कर में। चलो अगर मान लेते इसको करते हैं हम लोग कैल्शियम से, तब क्या ध्यान देना, कैल्शियम से करेंगे तो क्या होगा? तो याद रखना कैल्शियम का वैलेंसी 2 होता है और एसीटेट से जब H+ निकलता है CH3 C डबल बॉन्ड O पर क्या -1 H निकल जाएगा तो वैलेंसी 1 होगा। तो क्रिस क्रॉस करो तो क्या बन जाता है? कोई हॉल ट्वाइस हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O का क्या हॉल ट्वाइस क्या? कैल्शियम को बोलते हैं कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड या सिंपली कैल्शियम एसीटेट बोलेंगे। तो मान लेते हैं ये आपका एसिटिक एसिड से, ध्यान देना, अगर कैल्शियम से रिएक्शंस करेगा क्या बनेगा? सॉल्ट कैल्शियम एसीटेट बनेगा। इस तरह से CH3 C डबल बॉन्ड O का हॉल ट्वाइस कैल्शियम
प्लस हाफ H2 यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इसका नाम है कैल्शियम एसीटेट, नाम है कैल्शियम एसीटेट, लिख लो। चलो अब बात करते हैं, जब एसिटिक एसिड के बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो जब एसिटिक एसिड्स को ध्यान देना, तो उसी के बारे में केमिकल प्रॉपर्टी बताएंगे। जब एसिटिक एसिड्स को जब हम सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्शन करवाते हैं, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, या इसको बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। तो यहाँ से क्या होता है आप याद रखना, एक सॉल्ट बनता है, सॉल्ट वाटर बनता है, और वहाँ से CO2 गैस क्या होता है, बाहर निकलता है। तुम लोग लैब में कर सकते हो कि हम ले लेंगे एसिटिक एसिड, इसको विनेगार भी बोलते हैं हम लोग। ये मान लें यहाँ पर एसिटिक एसिड से, ठीक है, कोई दिक्कत। हमने क्या किया, यहाँ पर डाल दिया बेकिंग पाउडर NaSCO3, तो यहाँ ब्रिस्क की वर्बेशन है। ब्रिस्क मतलब फदफदाना। जिस तरह तुम देखता पानी में इनो डाल देता है, कैसे फदफदाता है, जहाँ फदफदाएगा मतलब समझो ब्रिस्क की वर्बेशन, जहाँ वहाँ से क्या निकलेगा, CO2 गैस। पेप्सी ढक्कन खोल कैसे निकलता है, बुलबुला, मतलब उसको बोलते हैं ब्रिस्क की वर्बेशन, उसका मतलब CO2 गैस बाहर निकल रहा है। तो यहाँ ब्रिस्क की वर्बेशन होगा, ब्रिस्क की वर्बेशन, ब्रिस्क इवर्वेशंस होगा, मतलब CO2 गैस क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, और टेस्ट में क्या बच जाएगा, सॉल्ट और वाटर बच जाएगा। ठीक है, लिख लो। अब रिएक्शन बताते हैं। चलो जैसे मान लेते हैं हमने ले लिया, ध्यान देना बाबू, CH3 C डबल बॉन्ड क्या बेटा, OH, हमने क्या ले लिया बता, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, तो क्या होगा, सॉल्ट बनेगा, H यहाँ से निकलेगा और ये Na जुड़ेगा यहाँ पर, तो बता क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड ONA, ये सॉल्ट बन जाएगा सोडियम एसीटेट प्लस वाटर, और वहाँ से क्या होगा, CO2 गैस बाहर निकलेगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं डाल दिए बेकिंग सोडा, तो सेम रिएक्शंस होगा, CH3 C डबल बॉन्ड क्या OH, हमने डाल दिया क्या NaHCO3, कुछ नहीं होगा, H को हटा के सोडियम को अटैच कर दो, तो बता क्या होगा, ध्यान देना, H को हटा के, इस H को हटा के सोडियम को अटैच कर दो, यहाँ पर H को हटा के सोडियम को अटैच कर दो, तो बता क्या होगा, देखो तो CH3 C डबल बॉन्ड क्या ONA प्लस H2O, और क्या निकलेगा बता बाबू, CO2। इस तरह क्या ना, सोडियम एसीटेट नाम है, जो एक सॉल्ट है, सोडियम एसीटेट। ठीक है, अगर मान ले कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्शन करेंगे तो वही रिएक्शन होगा, ब्रिस्क की वजह से, मतलब CO2 गैस बाहर निकलेगा। मान ले आपका एसिटिक एसिड से CH3 C डबल बॉन्ड क्या OH, हमने क्या लगा दिया, मान ले कैल्शियम लगा दिया कार्बोनेट, तो कैल्शियम क्या करे, H को भगा देगा, तो कैल्शियम का वैलेंसी 2 होता है, और जब एक H निकलेगा तो इसका वैलेंसी कितना 1, तो क्रिस क्रॉस कर दोगे, बता क्या होगा, देखो तो कितना हो जाएगा, दो को हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O का होल ट्वाइस Ca प्लस H2O प्लस वहाँ से क्या बताओ, CO2 बाहर निकल जाएगा। इसका नाम है कैल्शियम एसीटेट, नाम है कैल्शियम एसीटेट। तो कोई भी आपका एसिड्स को, जब सोडियम कार्बोनेट, हम एसिटिक एसिड के बारे में पढ़ रहे हैं, जब एसिटिक एसिड्स को सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट या कोई भी मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन करते हैं, तो आपका सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट वाटर टेस्ट ट्यूब में रहेगा, CO2 गैस वहाँ से क्या होगा, ब्रिस्क की वाइब्रेशन के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। लिखो, इसमें एक रिएक्शन से, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन से बाबू, एस्ट्रिफिकेशंस रिएक्शंस,
अब तुमको मालूम है एक चीज़ को, तुमको मालूम है कि इसका IUPAC जब नेम करते हैं, कि ऑलरेडी हम IUPAC नेम सब बस कुछ बता चुके हैं कि IUPAC नेम करते हैं एसिड्स का, तो उसमें बेटा हम ई को हटा के लास्ट में क्या लगाते हैं, OIC लगाते हैं, और जहाँ से एसिड लगा तो वहीं से काउंट करते हैं। मान लो इस तरह से हम बताए थे C डबल बॉन्ड OH है, और जहाँ से एसिड लगा वहीं से काउंट करो, तो कितना करो 1 2 3 4, सबको 4 बंद कर दो, 1 2 पहले 4 बंद कर लो, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। इसको ऐसे ही सब में कुछ नहीं मतलब H है, ठीक है, कुछ नहीं रहना मतलब कार्बन के साथ H और एक कार्बन का 4 बॉन्ड, बता क्या होगा, देखो तो CH3, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, फिर क्या हो गया C डबल बॉन्ड क्या OH, कितना 1 2 3 4 कार्बन, जहाँ से सिर्फ वहीं से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, कितना 4 हो गया, क्या वो 4 क्या बोलते हैं, ब्यूटेन बोलते हैं। ई खोटा क्या लगा देंगे OIC, क्या हो जाएगा ब्यूटानोइक एसिड, ये सब ऑलरेडी बता चुके हैं हम, ठीक है। चलो तो अब हम जो बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। इसमें बाबू क्या बनता है, एस्टर बनता है, एस्टर फ्रूट, इसका एस्टर का स्मेल कैसा होता है, फ्रूटी स्मेल होता है, इसका मतलब फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, जिसका स्मेल होता है क्या, फ्रूटी स्मेल। 12 बज रहा है अभी रात का और तुम लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं, देखो ना आँख लाल हो गई है। चलो तो क्या होता है जब अल्कोहल को बाबू ROH को बोलते हैं अल्कोहल, इसको रिएक्शन करते हैं हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, RC डबल बॉन्ड क्या OH, और कुछ मात्रा में मिला देंगे हम लोग कंसनट्रेटेड क्या H2SO4। तो याद रखना एसिड से निकलेगा OH माइनस, अल्कोहल से निकलेगा H प्लस, तो ये OH माइनस H प्लस क्या बन जाएगा बताओ, वाटर बन जाएगा। बचा क्या, देखो सब जोड़ दो इसको, तो क्या होगा देखो, तो यहाँ पर RC डबल बॉन्ड O, फिर इस C से इस OR को जोड़ दो, क्या हो जाएगा OR, इसी को बोलते हैं हम लोग एस्टर बोलते हैं, R फिर C डबल बॉन्ड O फिर R का मतलब कार्बन चेन, इसको बोलते हैं एस्टर। इसका स्मेल कैसा होता है, फ्रूटी स्मेल, ऐसे बोलते हैं एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। और R का फॉर्मूला तुमको मालूम है क्या होता है, CnH2n+1, अगर n का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या बताओ, वो C2 क्या आएगा बताओ, H5OH। यहाँ R का फॉर्मूला वही होता है अल्काइल ग्रुप CnH2n+1, n का वैल्यू 1 पुट करें क्या आएगा, CH3 आएगा। तो क्या लिख सकते बताओ, CH3 C डबल बॉन्ड क्या OH, किसके साथ बताओ, इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेट, कंसनट्रेट का मतलब क्या, पानी कम एसिड ज़्यादा, कौन सा एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, इसको किंग ऑफ एसिड बोलते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। कौन क्या बताओ, H2SO4, तो बताओ क्या होगा बाबू, एसिड से क्या निकले बाबू OH माइनस, अल्कोहल से क्या निकलेगा H प्लस, वाटर बन जाएगा। चलो वाटर को बाहर कर दो, अब बच्चा क्या देखो सबको जोड़ दो, ये वाला ये जोड़ दो, बता क्या हो गया देखो, तो CH3 C डबल बॉन्ड, फिर C से इसको जोड़ दो OC2H5 को, OC2H5, तो यही एस्टर बन गया। इसका नाम कैसे करते हैं कि O के बगल वाला कार्बन को एल्काइल के फॉर्म में, O के बगल वाला कार्बन को एल्काइल के फॉर्म, कितना कार्बन है, 2 कार्बन, 2 कार्बन क्या बोलते हैं इथाइल, बाकी कार्बन को एल्केन के फॉर्म में, कितना बचा कार्बन 1 2, तो इथेन बोलेंगे, इथेन बोलेंगे। एस्टर में क्या होता है, ई को हटा के सफिक्स लगाते हैं OAT, सफिक्स मतलब जो बाद में लगता है OATE, क्या हो जाए, ई को हटा के लगा देंगे OATE, इसका नाम क्या, इथाइल इथेनोएट, जो तरह क्या आपका एस्टर है, जिसका स्मेल कैसा होता है, फ्रूटी स्मेल होता है। आइए हम बताएंगे एक्टिविटी कि लैब में तुम कैसे करोगे, फ्रूटी स्मेल होता है, ठीक है, इसी बोलते हैं एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शंस। लैब में कैसे करोगे देखो, चलो लैब में तुम कैसे करना बता देते हैं थोड़ा सा, ताकि तुमको समझ में आएगा। क्या करना ध्यान देना,
एक टेस्ट ट्यूब लेना, थोड़ा बड़ा टेस्ट ट्यूब लेना, बड़ा वाला बोरोसिल कंपनी का टेस्ट ट्यूब आता है, इसमें एक टेस्ट ट्यूब ले लेना बाबू। ले लिया, हाँ बिल्कुल ले लिया। यहाँ डाल दो क्या, एसिटिक एसिड लैब में मिलेगा, CH3 डबल बॉन्ड OH। फिर डाल दो इथाइल अल्कोहल, वो भी लैब में मिलेगा, या कोई भी अल्कोहल ले लेना ना, तो इथाइल अल्कोहल लेना ना, C2H5OH ले लिया। और ड्रॉपर से 2-3 ड्रॉपर कंसनट्रेटेड H2SO4 को डालो। ये ड्रॉपर है, ये ड्रॉपर से क्या डालो, कंसनट्रेटेड क्या, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। और इसको हीट करो आपका फ्लेम में, हीट करो कम से कम 70 डिग्री सेल्सियस में हीट करो, हीट हो जाएगा। उसके बाद क्या करो, एक बीकर लेना, इस बीकर रखना सोडियम बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन, मतलब जो सोडियम बाइकार्बोनेट का मतलब क्या, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा को पानी डाल कर घोल के रखना, सोडियम बाइकार्बोनेट आपका NaHCO3 रखना, ठीक है। सॉल्यूशन सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या है, सॉल्यूशन है, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट सोड ले लेंगे, पानी डाल के घोल देंगे। और उसके बाद ये वाला गर्म सॉल्यूशन इसमें डाल देना, जैसे डालेंगे जैसे बुलबुला आएगा, ऐसा बुलबुला बाहर निकलेगा। और उसको बुलबुला ऐसे ऐसे करके सूंघना, तो आपका आएगा फ्रूटी स्मेल आएगा, लगता है कुछ स्मेल आ रहा है, अच्छा स्मेल, प्लीजेंट स्मेल, समझ रहा हो। वहाँ से क्या बाहर निकल रहा है, एस्टर बाहर निकल रहा है। ऐसे तुम लैब में कर सकते हो, करके देख लेना। चलो अब इसमें बाबू एक बताते हैं, इसका एक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिडक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, रिडक्शंस ऑफ मैक्सिमम चीज़ तुम लोग को ICSE क्लास 10 और CBSE क्लास 10 को हम पूरा ऑर्गेनिक पढ़ा दिए, ठीक है। अब ICSE को मेटलर्जी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो, तो रिडक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स में बाबू, रिडक्शन का मतलब क्या होता है बाबू, एडिशंस ऑफ हाइड्रोजन। तुमको मालूम है रिडक्शन का मतलब होता है बेटा एडिशंस ऑफ हाइड्रोजन, या तो हाइड्रोजन जोड़े, या तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या तो ऑक्सीजन हटे, दोनों को एक हो, रिमूवल ऑफ क्या, ऑक्सीजन, दोनों को एक हो, ठीक है। तो सुनना बाबू, हाइड्रोजन को ऐड होने के लिए, मतलब ऐड करने के लिए क्या चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है जो नेसेंट हाइड्रोजन दे। नेसेंट का मतलब हाइड्रोजन प्योर के फॉर्म में होगा, एटम के फॉर्म में, मोलिक्यूल्स के फॉर्म में नहीं होगा। मतलब रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है क्या दे, इट गिव्स नेसेंट हाइड्रोजन, जो नेसेंट हाइड्रोजन दे, मतलब हाइड्रोजन एटम के फॉर्म में होगा, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में नहीं होगा। उसको ऐसे लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, इसको बोलते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। अगर ऐसे रहेगा तो इसको बोलते हैं मॉलिक्यूल्स, लेकिन जो केमिकल देगा वो देगा एक एटम हाइड्रोजन का, उसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं। चलो, तो अब बताते हैं, ध्यान देना। और भी रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा यहाँ पर, वो होगा आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्रेट। टेट्रा मतलब 4, तो लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्रेट रिड्यूसिंग एजेंट है, ये नेसेंट हाइड्रोजन देगा। चलो, जैसे रिएक्शन दिखाते हैं तब तुमको और समझ में आएगा। मान लो R, ये C डबल बॉन्ड क्या रे बाबू, OH, अगर यहाँ लिख देगा, ध्यान देना, LiAlH4, तो बेटा ये याद रखना, ये आपका देगा 4 नेसेंट हाइड्रोजन। ध्यान देना, कोई दिक्कत, ध्यान देना। यहाँ से क्या होता है, ध्यान देना, सबसे पहले यहाँ से OH निकलता है, OH और इसका एक H, तो क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा, H2O बन गया, इसका OH, इसका एक H, और यहाँ पर कार्बन O को डबल को सिंगल कर दो, तो क्या बन गया, देखो, तो R C और डबल बॉन्ड कार्बन से जो O का डबल बॉन्ड को सिंगल कर दो, यहाँ O कर दो। उसके बाद 2 H लगा दो कार्बन के पास और एक H लगा दो O के पास, तो 2 H लगा दिए कार्बन के पास और एक H कहाँ लगा दिए, O के पास। तो कितना दिया, देखो, तो 1 2 3, इसको एक H दिया था, 4 गो हो गया। आपका क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। कार्बन के साथ OH का मतलब क्या होता है, बताए, अल्कोहल। अब आपका एसिड जो है अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। एग्जाम में दे सकता है, इस तरह ध्यान देना।
R का मतलब क्या, कार्बन चेन, इसका फार्मूला होता है अल्काइल ग्रुप, इसका फार्मूला CnH2n+1 होता है। मान ली तुमको लिख देगा इस तरह से CH3CH2, ध्यान देना मेरा मर्जी, C डबल बॉन्ड OH लिख दिए और तुमको लिख दिया बाबू यहाँ पर, ध्यान देना LiAlH4 क्या बनेगा, तो बेटा ये क्या देगा, 4 नेशन हाइड्रोजन देगा, 4, एक नहीं 4 गो नेशन हाइड्रोजन देगा, मतलब हाइड्रोजन का 4 गो एटम देगा। ध्यान देना यहाँ से क्या निकालना, यहाँ से OH माइनस निकालो और एक H, इसका एक H जाएगा F प्लस के फॉर्म में, OH माइनस और H प्लस मिल के क्या बन गया, बता वाटर बन गया। अब कार्बन O को डबल को सिंगल कर देना, सिंपली कोई लिखो क्या बताओ, CH3 फिर क्या CH2, कार्बन O को सिंगल कर दो, 2 कार्बन के पास H जोड़ो और एक O के पास H जोड़ो, 2 कार्बन के पास H और एक O के पास, तो यहाँ 2 H जोड़ दिए कार्बन के पास और एक H का जोड़ दिए O के पास, कितना दिए 1 2 3 और यहाँ एक H निकला, 4 गो हो गया और आपका एसिड जो अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। इसको तुम ऐसे लिख सकते बाबू, आपका CH3 CH2 CH2OH लिख सकते हैं और एसिड को हम अल्कोहल बना सकते हैं आपका रिडक्शन करके। चलो अब सुनो, एक ही बताते हैं एसिटिक अनहाइड्राइड क्या है। एसिटिक अनहाइड्राइड ध्यान देना, ये इम्पोर्टेंट है। एसिटिक अनहाइड्राइड, जब दो एसिटिक एसिड को जोड़ते हैं, मान लीजिए एसिटिक एसिड ये है CH3, ध्यान देना C डबल बॉन्ड OH, एक एसिटिक एसिड है, फिर एक लिखेंगे ना उल्टा करके, इस तरह से पलटा के, क्या हो गया HO C डबल बॉन्ड O क्या CH3, और इसको रिएक्शन करते बेटा कंसंट्रेटेड किससे, H2SO4 से। तो याद रखना बाबू, इसका OH और इसका H निकलेगा, तो यहाँ से क्या निकल गया बता, वाटर रिमूव होगी। अब सबको जोड़ दो तो बता क्या होगा, देखो तो CH3 फिर C डबल बॉन्ड O होगा ये वाला, फिर ये क्या बचेगा देखो तो CH3 C डबल बॉन्ड O और ये एक O है, ये O लिख दिए, देखो ना CH3 C डबल बॉन्ड O फिर ये O, और ये O C और जुड़ जाएगा इस तरह से, C डबल बॉन्ड O CH3, इसी बोलते हैं हम लोग एसिटिक अनहाइड्राइड। तो आज का वीडियो में यही समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है देखो और दोस्तों को फॉरवर्ड करो। तब तक के लिए बाय बाय।